आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आज आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 6 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएई देश में। तो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है यूएई देश में, और इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई शहर में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है यूएई देश की। आइए यूएई देश के बारे में जान लेते हैं। यूएई किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई देश की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और जो यूएई देश के राष्ट्रपति हैं वो हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि यूएई के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, ये भी कहाँ पे है? यूएई देश में। और फ्रेंड्स, कोयले से बिजली बनाने वाला जो पहला अरब देश बना है वो बना है यूएई। और आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? यूएई देश में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर देश के बीच सिम्बेक्स 2021 को आयोजित किया गया है। और यहाँ पे सिम्बेक्स का पूरा नाम है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। और सिम्बेक्स का जो 28वां संस्करण है ये हुआ है शुरू 2 से 4 सितंबर 2021 तक। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि पहली बार 1994 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। और सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2021 में सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया गया है, और इसका आयोजन हुआ है दक्षिण चीन सागर के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 युद्ध अभ्यास करंट अफेयर्स बता देती हूँ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है सी कैट 2021, ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर, ये हुआ है कतर और भारत के बीच। कोंकण एक्सरसाइज 2021, ये हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021, ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। और शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास, ये हुआ है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो प्रमोद भगत हैं, इन्होंने जीता है बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, इन्होंने मेंस सिंगल SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य सभी पदक विजेताओं के नाम बता देती हूँ। अवनी लेखरा ने जीता है स्वर्ण पदक और कांस्य पदक।
सिंगराज अधाना ने जीता है कांस्य पदक और रजत पदक। देवेंद्र झाझरिया ने जीता है रजत पदक। सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है कांस्य पदक। योगेश कथुनिया ने जीता है रजत पदक। सुमित अंतिल ने जीता है गोल्ड मेडल। निषाद कुमार ने जीता है रजत पदक। भाविना पटेल ने जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक। मारियप्पन थंगावेलु ने जीता है रजत पदक। प्रवीण कुमार ने जीता है रजत पदक। मनोज सरकार ने जीता है कांस्य पदक। मनीष नरवाल ने जीता है गोल्ड मेडल। हरविंदर सिंह ने जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सुहास यथिराज ने जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। और कृष्णा नागर ने जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया है। और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? 1962 को। और फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जो शिक्षक दिवस है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगस्त मंथ के टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? 22 अगस्त को। महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? 26 अगस्त को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त को। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके ट्रिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है ये भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे बन गया है। फ्रेंड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। और सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, 1 करोड़ फास्टैग को जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? आंसर है पुरी। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। और कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर। और भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जिसका नाम है IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। तो बताइए कि इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी उरुग्वे, सी बांग्लादेश। तो संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एनडीबी बैंक में शामिल किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एनडीबी बैंक में
3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है और जिनमें है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार अभियान में सदस्य देशों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और फ्रेंड्स, दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने साल 2015 में एक बैंक को लॉन्च किया था और शुरू में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। लेकिन अब 3 नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों की संख्या हो गई है 8। तो यहाँ पे बात है ब्रिक्स की। आइए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन फ्रेंड्स 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और 3 नए ऐड हुए हैं, वो हैं संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो टोटल मिला के हो गए हैं 8। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, आंसर है जून 2009 में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी, आंसर है रूस। और ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है, आंसर है 40%। और ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है, आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून को पारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ को लॉन्च किया गया है। तो आइए इस लॉ का उद्देश्य जान लेते हैं। तो एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एक अधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है और जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि एप्पल और गूगल के अपने ऐप स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी। और यह विधेयक विशेष रूप से इन ऐप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है दक्षिण कोरिया देश की। आइए दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्योम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन और सैमसंग, हुंडई, एलजी इन सभी का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, आपका आंसर होगा 38वीं समानांतर रेखा। और दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है, आंसर है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है हमारा, नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एंजेलिना जोली ने। तो एंजेलिना जोली ने नो योर राइट्स एंड द क्लेम दैम पुस्तक को लिखा है। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। योर बेस्ट डे इज टुडे बुक को लिखा है अनुपम खेर ने। आई एम नो मसीहा बुक को लिखा है सोनू सूद और मीना अय्यर ने। ओ मिजोरम बुक को लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक को लिखा है उर्जित पटेल ने। और एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक को लिखा है शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन हमारा, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस ने। तो रूस देश ने छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच की पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। और प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व के विकास में भारत और रूस की प्राकृतिक अनुपूरकता को रेखांकित किया है। और इस बैठक की मेजबानी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान के। तो जापान देश के जो प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैं, इन्होंने
इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है जापान देश की। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है जापान। जापान की संसद की बात करें वो है डाइट। जापान की सबसे लंबी नदी है शिनानो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिटैची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ पे है, आपका आंसर होगा जापान की टोक्यो में। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, जापान। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है, आंसर है यूएई में। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है, आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है, आंसर है स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को। भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है, आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून को लॉन्च किया गया है, आंसर है दक्षिण कोरिया देश में। नेक्स्ट है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम पुस्तक को किसने लिखा है, आंसर है एंजेलिना जोली ने। छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है, रूस ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है, आंसर है जापान देश के। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 135 करवा देती हूँ और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, आंसर है आइसोहाइट। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, आंसर है देव प्रयाग में। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए गए थे, आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, थाई पुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, आंसर है तमिल। केन नदी किसकी सहायक नदी है, आंसर है यमुना की। शेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, आंसर है वलित पर्वत का। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, आंसर है एल्बुमिन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिकाम नेशनल पार्क संरक्षित और देखभाल किया जाता है, आंसर है हंगुल या कश्मीरी हिरन। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 135 कंप्लीट हुआ और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है टेस्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है।
सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धीरा खंडेलवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्तिका शुक्ला। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudy.iqgk.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके ट्रिक्स। और फ्रेंड्स, हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, और हमारे इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का चैनल है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।